हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इस सीरीज के अगले वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले पर चर्चा की जाएगी, पहले जो थे उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो पिछला वीडियो जो था वो जो मैं इससे पहले मैंने बनाया था वो मैंने पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति से जुड़े जो चर्चित व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे, उन पर मैंने चर्चा की थी। याद है या फिर भूल गए? जिसमें कि मोरारजी देसाई पर लंबी चर्चा की गई थी। मोरारजी देसाई आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? याद है या फिर भूल गए सब? कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें निशान पाकिस्तान मिला है। और तीसरी बात कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल को पूरा किए बगैर इस्तीफा दे दिया था। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ और बहुत सी बातें मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो चलिए अब आज के टॉपिक को देखते हैं। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, और ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 और लास्ट विकल्प जो है वो दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है कि जो मैंने आपसे पूछा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको जो है कि बहुत सावधानी से देना है, और इस प्रश्न के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो आपको ये प्रश्न जो मैंने दिया कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो आपको यहाँ विकल्प दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और चौथे नंबर पर विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको देना है। तो चलिए अब आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज को देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC). तो ये टॉपिक जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम विस्तार से कवर करेंगे। वहाँ पर विस्तार से जो है कि INC के बारे में चर्चा की जाएगी। और जब वहाँ पर INC के बारे में चर्चा की जाएगी तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना को लेकर के, तो वहाँ पर इससे पहले जो संस्थाएं थी उनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर INC के बारे में चर्चा की जाएगी, और उसके बाद इसके थर्ड आयाम में जितने अधिवेशन थे इनके, उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर स्टैटिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें स्टैटिक के तरीके से इसको पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा कि INC जो कि लिखा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, या दोबारा जो है कि घुमा के पूछ सकता है इस प्रश्न को कि पहले अध्यक्ष, एक प्रश्न हो गया, और दूसरा प्रश्न INC के पहले बंगाली अध्यक्ष। दो प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले अध्यक्ष के साथ पूछ सकता है और दूसरा बंगाली अध्यक्ष के साथ पूछ सकता है। तो बात एक ही है, आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? BWC बनर्जी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में, और सन था 1885। आप जान रहे हैं 1885 में ही कांग्रेस का गठन भी हुआ था, ये बात आप जान रहे हैं। और इसके लिए अगर हम ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो जैसे कि आपने सुन रखा है IPC तो जान रहे हैं आप। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि I कर लिया और फिर P कर लिया, और यहाँ पर B3 कर लिया। तो I से हम क्या कर लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा यहाँ पर कवर कर लिया, और P को हमने प्रेसिडेंट बना लिया। और तीसरा जो B है, B को हम 3B में इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहला हो गया बंगाली, B से पहला बंगाली बना लिया, और दूसरा बॉम्बे बना लिया, और तीसरा बनर्जी बना लिया। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बोलो चमका। तो अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा, और कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये PUBG वाली नहीं, पढ़ाई वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज समझ चुके आप। अब इसके बाद में दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर, INC के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, और इनका जो वो हुआ था सेशन, ये था 1886 में, और कलकत्ता था 1886 और कलकत्ता। अब यहाँ पर जैसे कि दादा भाई नौरोजी जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो आपको इसी के साथ शॉर्ट नोट्स के बारे में भी बताता हूँ, और भी इससे जुड़ी बहुत सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिख लीजिए दादा, और इसके साथ साथ अब जो मैं आपको बातें बताता हूँ उनको आपको ऐसे तीर लगा के लिख लेना है। पहली बात कि जो INC है, INC इसका जो पुराना नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जाना था, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जाना था। लेकिन दादाजी के सुझाव पर इसका नाम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। पहली बात।
और दूसरी बात, इनसे रिलेटेड एक बुक भी है, बुक के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं बुक को भी यहाँ पर बता देता हूँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर बुक के बारे में जान लिया। और तीसरी बात, यहाँ पर जो ये सेकेंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता वाला, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इसलिए आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना कि मुझे पता नहीं है। तो जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उसको जो है कि पता है, इसलिए आप जो है कि चिंता ना करें, आपको भी पता हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर तीसरा जो है कि यहाँ पर जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता वाला, तो यहाँ पर जो वायसराय था, वायसराय कौन था उस टाइम का? डफरिन था। डफरिन, इसने क्या किया था? इसने टी पार्टी दी थी, किसको? कांग्रेस को। तो यहाँ पर टी पार्टी की बात आ गई। ये जितने फैक्ट हैं इनको मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ साथ अब जो है कि इसमें कुछ और नहीं बचा, तो दादा भाई नौरोजी। और इसके साथ साथ एक फैक्ट और भी है, इसको मैं बता देता हूँ कि इसके साथ साथ जो अगला फैक्ट है वो है कि ये हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। ये हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। तो हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य, पूरी बात बोल देता हूँ नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पहले भारतीय सदस्य थे, ये हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य थे। तो हाउस ऑफ कॉमन, लॉर्ड्स ऑफ कॉमन दो होता है, इसकी चर्चा हम इंडियन पॉलिटी में विस्तार से करेंगे। तो यहाँ तक पूरी बात क्लियर कर लिया। और दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने यहाँ से जो अंग्रेज धन की निकासी कर रहे थे, धन को निकाल के ले जा रहे थे, उसको इन्होंने, इस रहस्य को इन दोनों पर्सन ने, आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी, इन दोनों ने ही इस चीज को बताया था कि अंग्रेज यहाँ से धन कैसे निकाल के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में हम इस चीज को विस्तार से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दादा भाई नौरोजी और उनके साथ साथ जुड़े जितने भी फैक्ट थे उनको पूरा विस्तार से आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक, अगली जो बात है वह यहाँ पर वो है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद ये जो है क्या चीज है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, ये दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी टॉपिक थे उनको मैंने बता दिया। अब इसके बाद तीसरा है आईएनसी के मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो हम जो है कि टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं। मैं चाहूँ तो ये जो टॉपिक है इसको एक वीडियो में बना करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा ही फायदा है। फायदा ये है कि मुझे एडिटिंग कम करनी पड़ेगी, मुझे जो है कि वीडियो अपलोडिंग की जो टाइम है वो भी बच जाएगी, थंबनेल जो अलग से बनाना पड़ता है वो भी बच जाएगा। बस एक वीडियो में पूरा 30 मिनट का बना के कवर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें जो है कि आपका फायदा बहुत कम होगा। तो इसलिए मैं इस चीज को अलग अलग बना दे रहा हूँ कि जिससे कि अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो ठीक तरीके से पढ़ें, जो है कि ये नहीं कि यूट्यूब पे जिस तरीके से औपचारिकता के रूप में पढ़ा दिया जाता है, फिर बोल दिया जाता है कि आप हमारा कोर्स ले लीजिए स्टैटिक जीके का, वहां पर हम पूरा विस्तार से कवर करेंगे। इस तरीके से जो है कि नहीं काम करना है, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको समझने की जरूरत है। तो आईएनसी, और यहाँ पर जो आप ट्रिक बना सकते हैं वो जो बैड और मैड, मद्रास सेशन 1887, तो बैड मैड इन दोनों को आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। बैड मैड जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा और विकल्प रहेगा, तो मुस्लिम थे तो बदरुद्दीन से आप कनेक्ट कर लेंगे। और उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, सेशन कहाँ हुआ था, ये चीज जानने के लिए आपको बैड बदरुद्दीन, जैसे कि बैड है तो बैड को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे मैड से। ठीक, इनके बारे में हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम इस चीज को याद करने के लिए ऐसी ट्रिक को बना रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो है कि क्या है, अगला है यहाँ पर आईएनसी के पहले इंग्लिश अध्यक्ष। आईएनसी के पहले इंग्लिश अध्यक्ष, तो आईएनसी के पहले इंग्लिश अध्यक्ष कौन से हैं, जॉर्ज ज्यूले। तो यहाँ का जो लास्ट सेशन हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में, और 1888 इसकी जो तारीख थी वो 1888 थी। तो इतनी बातें हमने कवर कर ली। तो यहाँ पर अगर ट्रिक बनाना चाहे तो आर यू इंग्लिश पर्सन ये भी बना सकते हैं। तो आर यू इंग्लिश पर्सन, आर से हो गया क्या इलाहाबाद, यू से यूले, और इंग्लिश वाला यहाँ से कनेक्ट कर लिया, और पर्सन जो है कि पर्सन को हमने प्रेसिडेंट, यहाँ पर अध्यक्ष के लिए प्रेसिडेंट शब्द यूज किया जाता है, और भी बहुत से शब्द यूज किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो आप इस तरीके से इस चीज की ट्रिक बना सकते हैं। वो ट्रिक के पीछे मत भागे, क्योंकि ट्रिक कब तक काम करेगी ये बहुत कहना कठिन होता है। तो ट्रिक के नाम पर बहुत ज्यादा जो है कि आप परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को
मल्टीपल टाइम तक चीज़ों को रिवीजन करें, उससे ही आपका फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक मैंने केवल 4 टॉपिक बताया और चारों को विस्तार से बता दिया। बंगाली प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा कर दिया, दादा भाई नौरोजी से जितने फैक्ट जुड़े थे उनको बता दिया। यहाँ से कोई फैक्ट नहीं है, यहाँ से ट्रिक है, बस आपको याद रखना है कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई और यहाँ पर जो है कि जॉर्ज यूले के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा कर ली गई। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर पहले जो थे उनके बारे में चर्चा की गई है, जो और अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा अगले किसी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन इन इंडिया का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें ये वीडियो मैंने बनाया है, पहला वीडियो जो कि वाइस राय और गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और दूसरा वीडियो प्रेसिडेंट से और वो क्या नाम है कि हाँ, पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति पीएम एंड प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने फर्स्ट वाले पर चर्चा की है, जिसके बारे में बहुत से मतलब रोचक टाइप की वीडियो है, बहुत रोचक टाइप का वीडियो है वो, आप उसे देख सकते हैं। और इसके बारे में अब तीसरा वीडियो ये हो गया। अब आगे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो मैंने प्रश्न पूछा है उसको ध्यान से दीजिएगा, और वो प्रश्न का जवाब आपको अपने रूम की लाइट नहीं, अपने दिमाग की लाइट को जला के जो है देना है। और आज थोड़ा सा जो है कि तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ जो है कि रुक रुक के आ रही है और बोलने में दिक्कत है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।